क्यों लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़के पसंद आते हैं, जरा इन इमेजेस पर नजर डालना। यह पैटर्न आपने भी नोटिस किया होगा स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस में कि एक कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लड़की एक कन्वेंशनली अनअट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में आ जाती है और शादी भी कर लेती है, जो कि एग्जैक्ट पैटर्न आपको मेल्स के साथ होते हुए एक्सट्रीमली कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रिसर्च तो यह बताते हैं कि अगर एक अट्रैक्टिव लड़का है तो वो और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस दिखाएगा एक अट्रैक्टिव गर्लफ्रेंड को ही डेट करने का, जबकि एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए क्या लुक्स मैटर नहीं करते। बट फिर जरा ये देखना, बैंगलोर में जब क्वैक क्वैक नाम की एक ऑनलाइन डेटिंग कंपनी ने अपने यूजर्स में एक सर्वे लिया, तब उन्होंने देखा कि लड़कियों ने उनको दिए गए 100 लड़कों की प्रोफाइल्स में से सिर्फ 4 को ही राइट स्वाइप किया। बट वहीं पर लड़कों का आंकड़ा पता है आपको कितना था? 100 में से 35, 9 टाइम्स ज्यादा लड़कियों से। इनफैक्ट टिंडर, बम्बल और ओके क्यूपिड को भी ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट्स मिले, जो कि यह बताता है कि यह प्रेफरेंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। मतलब जब यूनिवर्सली लड़कियां 80 से 90% लड़कों को लुक्स वाइज अनअट्रैक्टिव मानती है, तो फिर क्यों रियल लाइफ में उनका जवाब 360 डिग्री पलट जाता है। आर्ग्यूएबली इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने एक बार एक चीज कही थी कि सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं आज तक अपने 30 इयर्स के करियर के बाद, अपने रिसर्च के बाद भी नहीं दे पाया हूं, वो ये है कि लड़कियों को आखिर चाहिए क्या। चलो एक काम करते हैं, लड़कियों से ही जाकर पूछ लेते हैं। हाउ मच वुड यू रेट लुक्स इन अट्रैक्शन आउट ऑफ 10 इन अ गाय? 3. 7. I feel 8. I guess it's 3 of 10. I would just take a look like it's clean, it's good clothes, like that. 7. 8. 7. What do you find most attractive in a lover? His looks, his personality, his confidence, the way he treated you, or his intelligence? The way he treated me. Confidence. His personality. The way he treats me. His personality. Personality. Yes. Okay, awesome. Intelligence and personality. Can I choose 2 options? Yes. Then it would be how he's treating me, his confidence, his personality. Oh, sorry, I'm just arranging like that. Yeah. So this is the point that we are trying to prove in the video as well, and that's exactly what happened. I cannot choose one. So आखिर लड़कियां चाहती क्या है? क्या उन्हें खुद को भी पता है? एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने भी अपना एक्सपीरियंस सामने रखते हुए यह कहा था कि लड़कियां चाइल्डिश और शॉर्ट साइटेड होती हैं और इसीलिए वो नर्सेज और टीचर्स जैसे रोल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने तो कहा था कि विमेन आर मेंट टू बी लव्ड, नॉट टू बी अंडरस्टूड। फीमेल साइकोलॉजी ने चाहे फिलोसोफर्स हो, साइकोलॉजिस्ट और हम लड़कों को इतना भी परेशान क्यों नहीं किया हो, लेकिन आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी साइंसेस की वजह से हम फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक डिकोड कर चुके हैं, इसके सीक्रेट्स और हैक्स को अनलॉक कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां वाकई में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते आए हैं। You can turn a bad boy into a good boy, no? Both in one. Turn a bad boy into a good boy when a good boy is already available. So there's fun in life. और इसीलिए अगर आप सिंगल हो, अपने क्रश को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो, डाइवोर्सेस और बर्बादी से दूर लॉन्ग सक्सेसफुल मैरिज के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो इस डिटेल्ड साइंटिफिक ब्रेकडाउन को एकदम अंत तक देखना, क्योंकि आपका अट्रैक्शन और रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदलने वाला है। एक्सट्रीमली लॉजिकल, साइंटिफिक और रैशनल हो जाएगा, क्योंकि कम ऑन, यही तो हम अपने चैनल के थ्रू करते हैं। साइंस हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि रियलिटी को समझकर अपनी लाइफ को स्काई रॉकेट करने का एक जरिया है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज से 1 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर हम इंसानों के और चिंपैंजीज और गोरिल्लास के कॉमन पूर्वज घुमा करते थे, तब फीमेल एप्स के लिए एक सही लड़का चुनना इतना मुश्किल काम नहीं हुआ करता था। बस अपने ग्रुप में जो सबसे विशाल, एग्रेसिव और सोशली डोमिनेटिंग यानी हाई स्टेटस वाला मेल हो, वो फीमेल एप का दिल जीत लेता था। एकदम इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द अट्रैक्शन इज द। बट फिर 20 से 50 लाख साल पहले जैसे जैसे हम इंसानों की होमो नस्ल का जन्म हुआ, हम इंसान बाइपीडल यानी कि 2 पैरों पर चलने लगे। अब इसी बदलाव के साथ, क्योंकि 2 पैरों पर चल पाने के लिए पेल्विक बोन को नैरो होना पड़ता है और तभी इंसानी दिमाग भी तो साइज में बढ़ ही रहा था, तो फीमेल्स ने एक इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन को विकसित कर लिया। बच्चों को उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप होने से पहले ही जन्म दे देना, क्योंकि अगर पेट के अंदर ही सर बढ़ गया
तो नैरो पेल्विस के चलते बर्थ दे पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आज भी आप देखोगे एक चिंपैंजी या गोरिल्ला का न्यूबॉर्न बेबी इंसानी बच्चे से ज्यादा स्मार्ट और मैच्योर होता है। बट इसी न्यू एडेप्टेशन की वजह से फीमेल्स के मेट सिलेक्शन पर एक बड़ा बदलाव आया। इमेजिन करो आप एक एंशिएंट लेट्स से होमो इरेक्टस फीमेल हो। अब आपके लिए अगर एक बच्चे को पैदा करना है तो आपको सबसे पहले 9 महीनों तक बच्चे को कैरी करना है, जिसमें से 5 महीने तो आप एक्सट्रीमली वल्नरेबल और इमोबाइल हो जाओगे। उसके बाद भी बर्थ देने के बाद बच्चा तो अब भी प्रीमेच्योर है, दूसरे जानवरों की तरह नहीं कि कुछ ही घंटे में सीधा अपने पांव पर चलने लग जाए और लाइफ के लिए तैयार हो जाए। आपको सालों तक उसकी देखभाल करनी है और इसी दौरान आप एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो। कोई भी जानवर आकर आपको और आपके बच्चे को डिनर बना सकता है। सर्वाइवल आपके लिए एक डेली कांस्टेंट बैटल है और इसीलिए सर्वाइवल और एवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से लड़कियों की साइकोलॉजी विकसित होने लगी। उन्हें अब बस कोई एग्रेसिव मुश्तंडा नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें एक इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, करेजियस, सोशली एप्ट और लॉयल मेल की तलाश होने लगी, जो उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सके, रिसोर्सेस लाकर उन्हें सपोर्ट भी करे, कोऑपरेटिव सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करे और सबसे वल्नरेबल समय में छोड़कर भाग न जाए। अब उस समय और भी एवोल्यूशनरी प्रेशर्स थे, जैसे 2.5 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज के चलते जंगल्स ग्रासलैंड्स में तब्दील हो गए थे और इसीलिए सरवाइव करने के लिए इंसानी ग्रुप्स और ज्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, जिसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई गलत मेट ना सिलेक्ट कर लिया जाए और इसीलिए लड़कियों का मेट सिलेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया। यही साइकोलॉजिकल रिफाइनमेंट मेट सिलेक्शन का फीमेल्स में फिर आज से 10,000 साल पहले तक चलता रहा। फीमेल्स का ब्रेन लिटरली न्यूरोलॉजिकली इवॉल्व हुआ, जिसने फिर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को जन्म दिया। अब ब्रेन स्ट्रक्चर्स और फीमेल अट्रैक्शन के बारे में हम आगे ही बात करेंगे, बट मेल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन स्पीशीज में क्योंकि फीमेल्स ही हमेशा से रिप्रोडक्शन की गेट कीपर्स रही है, तो मेल्स के लिए कंपटीशन और मुश्किल होता चला गया। अब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये यूनानिमसली एग्री करते हैं कि स्ट्रिक्टली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीमेल एग की वैल्यू एक मेल स्पर्म से ज्यादा होती है। इवन एग स्पर्म से बड़ा भी होता है। एक फीमेल सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स लेकर ही जन्म लेती है, जो एज के साथ साथ कम होते जाते हैं, जबकि मेल स्पर्म्स अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल रहता है। और इसीलिए मेल्स ने भी ट्रिमेंडस मेट सिलेक्शन प्रेशर झेला और उनके ब्रेन स्ट्रक्चर्स और साइकोलॉजी भी विकसित होने लगी। मेल्स के लिए यह बहुत जरूरी हो गया यह निश्चित करना कि लड़की फर्टिल है और बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखती है, तभी तो वो उस फीमेल के लिए दूसरे मेल्स के साथ कंपीट करेगा। यानी कि फीमेल फिट, यंग और हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फीमेल की बॉडी के अंदर ही तो बच्चा जन्म लेने वाला है। और इसीलिए मेल्स ने साइकोलॉजिकली ये टेंडेंसी डेवलप की कि उन्होंने फीमेल्स के फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, यूथफुल फेस और वेस्ट हिप रेशियो और ब्रेस्ट को फिटनेस और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी के इंडिकेटर्स की तरह देखना शुरू कर दिया। यही प्रेफरेंस फिर आज तक हमारे साइकोलॉजी में रिफाइन होते हुए चलते आ रहा है और ये सब कुछ हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एकदम सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और सेक्सुअल अट्रैक्शन का स्पार्क क्रिएट करता है। 800 मिलीसेकेंड्स, ये चुटकी भर सा समय लगता है आपके दिल को एक बार धड़कने के लिए, मगर किसी के चेहरे को देखकर अट्रैक्शन का एक इंपल्स फील करने के लिए सिर्फ 150 मिलीसेकेंड्स लगते हैं। यानी कि एक चेहरा हॉट है या फिर नहीं, हमारा दिमाग हमारे कॉन्शियस होने से भी पहले ही तय कर लेता है। पर लड़कों का और लड़कियों का दिमाग बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। इमेजिन करो एक लड़का और एक लड़की एक कैफे में बैठे हैं। लड़का एक अट्रैक्टिव लड़की को एंटर करते हुए देखता है और लड़की एक हैंडसम लड़के को अंदर आते हुए देखती है। दोनों के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? वेल, लेट्स जूम इनटू द मेल ब्रेन। 50 मिलीसेकेंड्स में ही आंखों से देखे चेहरे की इंफॉर्मेशन दिमाग के दो इंपॉर्टेंट एरियाज विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया FFA में जाएगी, जहां पर देखे गए चेहरे के स्ट्रक्चर, सिमेट्री और ब्यूटी को प्रोसेस किया जाएगा और तुरंत एक ओपिनियन बना लिया जाएगा कि एक चेहरा अट्रैक्टिव है या फिर नहीं। अगर चेहरा अट्रैक्टिव रहा तो 100 मिलीसेकेंड्स के ही अंदर लड़के का एमिगडाला फायर करेगा एक्साइटमेंट में और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस प्लेजर केमिकल डोपामीन रिलीज करने लगेगा। 150 मिलीसेकेंड्स के अंदर हाइपोथैलेमस भी फायर करने लगेगा और ब्रेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, उसे वो मैस्कुलिन बूस्ट देने के लिए कि लड़का लड़की को अप्रोच करना कंसिडर कर सके। अब 150 मिलीसेकेंड्स के बाद कहीं जाकर लड़के को कॉन्शियस एहसास होता है अट्रैक्शन के बारे में और अब उसका कॉन्शियस और रैशनल दिमाग किक इन होना स्टार्ट होता है।
यहां पर अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के एरियाज जैसे मीडियल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फायर करना स्टार्ट करेगा, जो कि इमोशंस को कंसिडर करके रिवॉर्ड का परसेप्शन क्रिएट करता है और मोटिवेट करता है रिवॉर्ड की तरफ एक्शन लेने के लिए। एट दिस पॉइंट लड़का सोच रहा होगा कि मैं क्या करूं, किसी तरह इंटरैक्शन को स्पार्क करूं या फिर एटलीस्ट इसके नजरों के सामने आऊं। सो एसेंशियली यहां पर हुआ ये कि लड़के के दिमाग ने एक अट्रैक्टिव फेस को इमोशनली प्रोसेस करके एक रिवॉर्ड की तरह परसीव भी किया और उसे परस्यू करने का मोटिवेशन भी क्रिएट हुआ। यह चीज एकदम इंस्टेंटली, लार्जली सबकॉन्शियस और इंस्टिंक्टिव होती है एक मेल ब्रेन के लिए, और अट्रैक्शन हाईली विजुअल होता है। अब देखते हैं फीमेल्स के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है एक अट्रैक्टिव मेल को देखकर। सो देखते ही लड़की के विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया में चेहरा प्रोसेस हुआ। पता चला कि चेहरा अट्रैक्टिव है और एमिगडाला तक ये इंफॉर्मेशन गई। बट ये क्या, मेल ब्रेन की तरह लड़की का एमिगडाला तो इतना ज्यादा एक्साइट ही नहीं हो रहा, बल्कि काइंड ऑफ न्यूट्रल है। न्यूक्लियस एक्कम्बेंस भी इंस्टेंट डोपामीन स्पाइक नहीं क्रिएट कर रहा। लड़की एट दिस पॉइंट ये नोटिस कर रही होगी कि लड़का एस्थेटिक तो है, बट वो अट्रैक्शन, वो डिजायर क्रिएट नहीं हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लड़के अगर किसी एस्थेटिक चीज को देखते हैं, जैसे कोई जानवर या फिर कार, तो हम ब्यूटी को अप्रिशिएट जरूर करते हैं, बट हम सेक्सुअली थोड़ी ना उसके तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। लड़कियां भी कुछ ऐसा ही फील कर रही होगी, मगर उनका अटेंशन उस लड़के पर जरूर जाएगा उसे आगे परखने के लिए। अब एमिगडाला के बाद इंफॉर्मेशन ऑर्बिटोफ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगी, जो भी इतना लाइट अप नहीं होगा। इनफैक्ट मेल्स के ब्रेन से 50% से भी कम, और फिर इंफॉर्मेशन वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक ट्रैवल करेगी, जो दिमाग का वन ऑफ द मोस्ट रैशनल हिस्सा है। यह हिस्सा बेसिकली दिमाग का वन ऑफ द मेन डिसीजन मेकर है, क्योंकि इमोशंस और लॉजिक दोनों को कंसिडर करके डिसीजन लेता है। यह हिस्सा अब लड़के को एकदम रैशनली देखकर सोशल और वैल्यू बेस्ड एनालिसिस करने लगता है टू अंडरस्टैंड कि आदमी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इस वक्त लड़की के दिमाग में बस और सवाल ही आ रहे होंगे, जैसे ये आदमी कैसे खड़ा है, क्या ये कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या ये सक्सेसफुल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इसके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। बेसिकली और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि आदमी की पर्सनैलिटी, उसका सोशल स्टेटस और उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। फिर यही इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस और कुछ सोशल सर्किट्स में प्रोसेस होता है, बट कहीं पर भी कोई इंस्टेंट डोपामीन वाला अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता। ब्रेन अब तक डोपामीन को पंप ही नहीं कर रहा होता जिस तरीके से एक लड़के का दिमाग कर रहा है। सो लड़की के पास लड़के के साथ डायरेक्टली मिंगल करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है। और इसीलिए पुराने कुछ सर्वेस में भी जब लड़कों से पूछा गया था कि उन्हें अगर कोई लड़की अट्रैक्टिव लगती है तो क्या वो उनके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए राजी हो जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ दी लड़कों ने हाँ बोला, जबकि लड़कियों के केस में ऑलमोस्ट किसी ने भी हाँ नहीं बोला। If you wanted to have sex. No. No. No, thank you. No. No. No? No, no. अब आई नो इस साइंटिफिक और न्यूरोलॉजिकल एनालिसिस के बाद आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे। वेल, चलो इस चीज को एकदम डेप्थ में समझने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं, ताकि मेल्स और फीमेल्स के अट्रैक्शन के बीच में डिफरेंसेस के एकदम रूट तक जा सके। नंबर 1, देखो सबसे पहले और प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि लड़कों के लिए अट्रैक्टिव फीमेल के तरफ का डिजायर डीप, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव और प्रिमिटिव पार्ट्स में ज्यादा प्रोसेस होता है, जैसे एमिगडाला, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस और हाइपोथैलेमस। सो इससे यह पता चलता है कि मेल्स के लिए विजुअल अट्रैक्शन सबकॉन्शियस, ज्यादा पावरफुल, इंस्टेंट और इमोशनल होता है। काइंड ऑफ जैसे अगर आपको भूख लगी हो और एक पिज्जा देखते हो तो खाने का मन करता है। यह है डीप डिजायर जो हेवीली डोपामीन रिवॉर्ड्स बेस्ड है। जबकि लड़कियों के केस में यही ब्रेन के एरियाज सिंपली सिर्फ लुक्स के वजह से ना के बराबर ही एक्टिवेट होते हैं। बस सिर्फ मैक्स लड़की का अटेंशन गेन करवाएंगे, जैसे क्यूट सी पेंटिंग, बट वो डीप डिजायर क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, एकदम रेयर केसेस में लड़कियों के लिए भी लुक्स को लेकर एक डीप अट्रैक्शन ट्रिगर हो सकता है, अगर लड़के का अपीयरेंस किसी पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंस या मेमोरी से जुड़ा हो, या फिर लड़का कोई फेमस सक्सेसफुल सुपरस्टार हो जो कि लड़की पहले से ही जानती है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। नंबर 2, लड़कियों का अट्रैक्शन इनिशियली कहीं ज्यादा रैशनल और कैलकुलेटेड होता है,
जैसे हमने देखा, लड़कियां लिटरली ब्रेन के वो पार्ट्स ज्यादा यूज करती है जो रैशनल डिसीजन मेकिंग से लिंक्ड है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इसके पीछे लड़कियों के कोई बैड इंटेंशंस होते हैं। इट्स जस्ट दैट एवोल्यूशन ने उनके दिमाग को ऐसा ही बनाया। लड़कियां लड़के के वैल्यू को रैशनली प्रोसेस करेंगी और लड़के लड़की को ज्यादा इंस्टिंक्टिवली प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वंस अगेन हिस्टोरिकली एक मेल के लिए किसी गलत फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, बट एक लड़की के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट रहा है। ऑफ कोर्स फीमेल्स को मेट सिलेक्शन में रैशनल बनना ही पड़ा, जबकि लड़कों की शुरुआत में हालत कुछ ऐसी होती है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। नंबर 3, अच्छा, लड़के ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर लड़कियों के केस में कॉन्टेक्स्ट का एक्सट्रीमली बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़के को एक अट्रैक्टिव लड़की का फोटो चाहे आप एक मर्सिडीज के सामने दिखाओ या ऑल्टो के, लड़का उस लड़की की अट्रैक्टिवनेस को मोस्टली उतना ही रेट करेगा। जबकि लड़कियों के केस में रिमेंबर, लड़कियों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वैल्यू पता करने के लिए, और इसीलिए लड़कियां उस मर्सिडीज वाले इंसान को ज्यादा रेट करेगी। अब उसी फोटो में उस लड़के को मस्त 3 पीस पहना दो, मे बी 2 लड़कियों को उसके जोक्स पर हंसते हुए दिखा दो और पीछे बाउंसर्स लगा दो, तो ये आदमी और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। बंदा वही है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। देखा पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और इसीलिए जो भी लड़के लड़कियों को बिना जेन्युइन रीजन के कोल्ड टेक्स्ट मैसेजेस करते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम में, करना बंद कर दो। कॉन्टेक्स्ट में अब बेरोजगार और लफंगे नजर आ रहे हो। नंबर 4, लड़कों का मैक्स फोकस फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर होता है, यानी कि डिस्प्लेज ऑफ हेल्थ, फिटनेस, यूथफुलनेस और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी। पर लड़कियों का फोकस लड़के के बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और डिस्प्लेज ऑफ सोशल स्टेटस पर होता है, क्योंकि वंस अगेन लड़कियां लड़कों में इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेंथ, रिसोर्सफुलनेस और सोशल डोमिनेंस देख रही है। नंबर 5, लड़कों का अट्रैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जबकि लड़कियों का अट्रैक्शन मल्टी लेयर्ड होता है। लुक्स तो बस क्राइटेरिया 1 है, उसके बाद कई इमोशनल और सोशल वैलिडेशन के सारे चेकलिस्ट पूरे करने होते हैं। और इसीलिए अगर एक लड़का पहले दिन पर भले एक लड़की को बिलो एवरेज लगे, बट अगर वही धीरे धीरे दूसरे हाई वैल्यू ट्रेट्स डिस्प्ले करेगा, तो कुछ ही महीनों में वही सेम लड़का एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लगने लगेगा। लड़कियों का अट्रैक्शन स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है, जो ओवर अ टाइम बिल्ड होता है, सिमर होता है, जबकि लड़कों का प्रिटी क्विक। लड़के इमेज के पीछे भागते हैं, तो लड़कियां एक्सपीरियंस के पीछे। नंबर 6, एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लड़कों के केस में इनिशियल अट्रैक्शन में ब्रेन के जो सर्किट्स ट्रिगर होते हैं, ये बहुत ही सिमिलर होते हैं एडिक्शन के सर्किट से भी। यस, रोमांटिक लव में और एडिक्शन में टेक्निकली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इसीलिए अक्सर शुरुआती लव में हमें उस इंसान की लत लगने लगती है। यह चीज लड़कियों के साथ शुरुआत में सिर्फ लुक्स के वजह से नहीं होता। नंबर 7, लड़कियों के इनिशियल अट्रैक्शन का स्पार्क उस आदमी की तरफ ज्यादा जाएगा जो कॉन्फिडेंस, स्टेटस, सोशल डोमिनेंस और इंटेलिजेंस को प्रोजेक्ट कर रहा है। बट ये स्पार्क फिर भी उस स्पार्क जो मेल्स को अट्रैक्टिव फीमेल्स को देखकर फील होता है, उससे वीक ही होगा, सिंपली बिकॉज फीमेल्स के रैशनल ब्रेन के हिस्से इनिशियली हमेशा ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, स्पेशली वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा। सो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो क्या लड़कियां न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग कभी भी वो डीप इमोशनल प्रिमिटिव अट्रैक्शन एक लड़के के लिए फील नहीं करती क्या, जैसे एक लड़का अपने ब्रेन में फील करता है? क्या लड़कियां हमेशा एक्सट्रीमली रैशनल और एक्सट्रीमली प्रैक्टिकली रहती है? तो फिर कैसे लड़कियां गलत इंसान के लिए फंस जाती है, ब्रेकअप के बाद डिप्रेस्ड हो जाती है और कुछ तो इवन सुसाइड भी कंसिडर करती है? 4 बार ब्रेकअप हो चुका है हमारा, पर फिर घूम कर उसी के पास फिर चली जाती हूँ। पता नहीं, इट्स लाइक आई नेवर लर्न। देखो, लड़कियों का अट्रैक्शन शुरुआत में ज्यादा रैशनल और कैलकुलेटिव जरूर होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका नेचर बदलने लगता है। धीरे धीरे जैसे एक लड़का लड़की के करीब आता है और लड़की उसमें मैस्कुलिन और हाई वैल्यू ट्रेट्स, स्ट्रेंथ बेस्ड बिहेवियरल क्वालिटीज जैसे एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, करेज, डिसाइसिवनेस, इमोशनल मैच्योरिटी देखती है, उसे उसमें पोटेंशियल दिखता है, कनेक्शन फील होता है और रिलेशन का कोई फ्यूचर दिखता है, तो धीरे धीरे लड़की के दिमाग के इमोशनल एरियाज जैसे एमिगडाला, न्यूक्लियस एकम्बेंस, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एटसेट्रा एक्टिवेट होने लगते हैं। ये अब डोपामीन स्पाइक्स क्रिएट करने लगते हैं जब भी लड़की उस लड़के के बारे में सोचे, उसे देखे, उसकी आवाज सुने या उसके साथ टाइम स्पेंड करे। तो
ग्रेजुअली समय के साथ साथ अब लड़की वही डीप इमोशनल अट्रैक्शन फील करने लगती है जो लड़का इनिशियली ही फील कर रहा था। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लड़की के दिमाग के जो रैशनल हिस्से हैं ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से, वो अब धीरे धीरे करके कम एक्टिवेट होने लगते हैं। लड़की का ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और लव अब बढ़ने लगता है। यही वो एग्जैक्ट समय होता है जब लड़की प्यार में पागल होने लगती है, इरैशनल फील करने लगती है। उसे 10 लोग अगर बोले कि लड़का सही नहीं है तो भी उसे समझ में नहीं आता, और अगर लड़का लड़की के साथ सिर्फ खेल रहा होगा तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो लड़कियां भी इंसान ही है यार, और इसीलिए 100% रैशनल नहीं होती। उनका दिमाग भी गलत लड़के पर ट्रस्ट करने की गलती कर सकता है। ये यूजुअली यंग लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। जैसे यंग लड़कियां बैड बॉयज के मैस्कुलिन ट्रेट्स जैसे कॉन्फिडेंस, करेज और आई डोंट गिव अ फक एटीट्यूड से अट्रैक्ट हो जाती है, मगर बाद में पता चलता है कि रिलेशन में तो मैच्योरिटी नहीं है और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म तक टिक ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नोट, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए लड़कियों का डीप इमोशनल अट्रैक्शन फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। सो ऐसा कहना कि लड़कियां सुपरफिशियल होती है बिल्कुल ही गलत होगा। तो सॉरी रेड पिल और ब्लैक पिल गाइज, बट न्यूरोसाइंस काइंड ऑफ यही कह रही है। और इसीलिए होपफुली अब आपको जवाब मिल गया होगा कि लड़कियां क्यों टिपिकली अनअट्रैक्टिव दिखने वाले लड़कों से भी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उनके लिए लुक्स बहुत ही सेकेंडरी है। इवन वो भी कुछ लड़कियां जो गुड लुक्स को टॉप प्रायोरिटी भी बताती है, उनके लिए भी लुक्स एक रैशनल प्रेफरेंस होता है, डीप इमोशनल अट्रैक्शन नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्ट्रेस हो तो आप पर एक प्रेशर है कि आप एक गुड लुकिंग एक्टर से ही शादी करो, क्योंकि आपके करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। आप ऑफ स्क्रीन शूट से लेकर ऑन स्क्रीन शूट्स में भी बेहतर लगोगे। साथ में आपका सर्कल भी एक ही होगा, वही वैनिटी वाला सेलिब्रिटी सर्कल। ये एक रैशनल प्रेफरेंस है जो ब्रेन के रैशनल हिस्सों में प्रोसेस होगा। बट लड़कों को लगता है कि यार देखो, लड़का गुड लुकिंग है इसीलिए उसे गुड लुकिंग लड़की पसंद की। इवन बॉलीवुड और हॉलीवुड ने भी इस मिथ को आगे बढ़ाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। हर गुड लुकिंग एक्ट्रेस के साथ एक गुड लुकिंग मेल एक्टर ही होता है। तो लड़के इसी चीज को एक नॉर्म समझ लेते हैं कि लड़कियां तो यार उसी तरीके से लुक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है जिस तरीके से लड़के देते हैं। बट अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट व्हाट द ब्रेन वैल्यूज, इट्स अबाउट मीनिंग। जो मीनिंग शायद आप नहीं समझते, बट आपकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि एवोल्यूशन की गूंजें इनमें अब तक ताजा है। मर्दों ने पहाड़ों को कॉन्कर किया, एम्पायर्स खड़े किए और चांद तक अपने झंडे गाड़े, जस्ट सो दैट उन्हें देखा जा सके, चुना जा सके और उनसे भी प्यार किया जा सके। यही है अट्रैक्शन, वो साइलेंट हिडन फोर्स जिसने इंसानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। फीमेल अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेविटी से भी ज्यादा पावरफुल रहा है, क्योंकि इसने मर्दों को गुफाओं से सितारों तक पहुंचा दिया। मगर जहां पर अट्रैक्शन एक इंस्टिंक्ट है, किसको कमिट करना है वो एक चॉइस है जो कि आपके हाथों में है। Men are drawn to what they see and women are drawn to what they feel. बट अंत में दोनों को सिर्फ एक ही चीज की तलाश है, कनेक्शन, जो बायोलॉजी और समय के भी पार जाता है और इस मीनिंगलेस जिंदगी को जीने लायक बनाता है। With that said, गौरव ठाकुर signing off. जय हिंद। अच्छा, बिफोर वी एंड, आई रियलाइज कि आप में से कई लोग इस वीडियो से एग्री करेंगे, बट कुछ को ऐसे भी सवाल आ रहे होंगे कि मैं तो इससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा। मैंने तो मेरी लाइफ में यही देखा है कि सारे की सारी अट्रैक्टिव लड़कियां तो गुड लुक्स वाले लड़कों के ही पीछे भागती है। तो देखो, ये आपने मोस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस में ही देखा होगा। इसके पीछे रीजंस ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में आपने देखा होगा जो लड़के यूजुअली गुड लुकिंग होते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, जिस वजह से वो पॉपुलर भी होते हैं। उनमें एक ओनिंग माई सेल्फ और सेल्फ वैलिडेशन वाला एटीट्यूड होता है, जो एटीट्यूड एक्चुअल में लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए तो इसी दौरान कुछ लड़कियां बैड बॉय एटीट्यूड वाले लड़कों से भी अट्रैक्ट हो जाती है जो कॉन्फिडेंस को एक्स्यूट करते हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ लड़के एक्चुअल में कॉन्फिडेंट होते हैं बट कुछ सिर्फ फेक कर रहे होते हैं। कुछ यंग लड़कियां फेक के लिए फंस जरूर जाती है, बट ओवर टाइम वो रियल और फेक में फर्क पहचानना भी सीख जाती है। एक्सट्रीमली रेयरली आप देखोगे एक गुड लुकिंग बट इनसिक्योर, सेल्फ डाउटिंग, नजरें चुराने वाला, अलूफ रहने वाला लड़का किसी अट्रैक्टिव लड़की को डेट कर रहा होगा। बट लड़कों के केस में ये ट्रेट्स काफी मेल्स को फीमेल्स में पसंद आएंगे, क्योंकि ये सबमिसिव नेचर को दर्शाते हैं। लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, गुड लुकिंग लोग यूजुअली ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जो कॉन्फिडेंस
उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है। सो दिस इज गुड न्यूज, राइट? लड़कों को अपने लुक्स के ऊपर ऑब्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपने सेल्फ वर्थ पर ऑब्सेस करना चाहिए। जो चीज डेवलप करना हमारे हाथों में है, लुक्स हमारे हाथों में थोड़ी ना है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि लड़कियां लुक्स को लिटरली जीरो वैल्यू देती है। मैंने पहले भी यही कहा कि लुक्स बस एक क्राइटेरिया है जो इजीली दूसरे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से ओवरराइड हो जाता है। पहली नजर में या शॉर्ट टर्म डेटिंग कॉन्टेक्स्ट में मे बी लड़की के लिए लुक्स थोड़ा सा ज्यादा रोल प्ले करेगा, बिकॉज लड़के के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो काइंड ऑफ लाइक, मान लो आप किसी लाइब्रेरी में गए हो, वहां पे आपको बहुत सारे बुक्स दिख रहे हैं, बट आपको किसी भी बुक का एक्चुअल कंटेंट नहीं मालूम, तो आप उसके कवर के बेसिस पर ही उसे जज करोगे ना। जिसका कवर अट्रैक्टिव लगेगा आप उसे वैसे ही जज करोगे। बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसका कवर आपके सिलेक्शन के पीछे नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट? जस्ट बिकॉज आपके पास और इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस बुक के बारे में, सो उसके कवर के बेसिस पर ही आप उसे चूज करते हो। अब हां, अगर लड़की के पास 2 एकदम इक्वल ऑप्शंस है तो वो गुड लुकिंग लड़के को प्रेफर करेगी, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल। बट लाइफ में कभी भी 2 लड़के एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स और सोशल वैल्यू के हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लुक्स दूसरे बेटर क्वालिटीज से इजीली ओवरराइड हो जाता है। मगर अट्रैक्टिव मेल्स के लिए फीमेल्स में लुक्स को इजीली ओवरराइड करना एक्सट्रीमली मुश्किल होता है, क्योंकि एक डीप साइकोलॉजिकल इमोशनल अट्रैक्शन का ट्रिगर है जो फर्टिलिटी दर्शाता है। वंस अगेन, बिफोर वी एंड, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से गर्ल्स गाइस से स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, कनेक्शन और रिसोर्सेज ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, और गाइस गर्ल्स से फर्टिलिटी और नर्चरिंग फेमिनिन ट्रेट्स। ये किसी का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ब्रेन स्कैन्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो इस न्यू साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को एम्पावर जरूर करना। सी यू सून।